हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं हूं आपका बायोलॉजी फैकल्टी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एन इनहेरिटेंस का एक बहुत ही हॉट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। सर ट्रांसक्रिप्शन तो हमने शुरू कर दिया था। हाँ, हमने शुरू कर दिया था ट्रांसक्रिप्शन। हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, याद होगा आपको। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कैसे होता है ना। प्रोकैरियोट्स का तो हमने पढ़ लिया, हमें अपना भी तो पढ़ना है ना, यूकैरियोट्स में कैसे होता है। और बहुत सारे यूकैरियोट्स हैं तो उनके बारे में पढ़ना है। अब देखो क्या होता है, मैं अगेन स्लाइड्स वही वाली है। ठीक है, मैं ब्लैंक स्लाइड लेकर के आता हूं, आपको हल्का सा रिव्यू देता हूं। ठीक है, ओवरव्यू देता हूं सो दैट आपको रिवाइज हो जाए कि क्या क्या चीजें थी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। रुकिए, ब्लैंक स्लाइड आ जा। देखो क्या हुआ था, आपको याद होगा ट्रांसक्रिप्शन। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या था, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था डीएनए जो है अगर अपनी कोई बात कहना चाहता है, डीएनए चाहता है कि देखो मुझे ये वाला प्रोटीन चाहिए, ठीक है, मुझे इसकी आंखें ब्लू बनानी है, मुझे इसके बाल ब्लॉन्ड बनाने हैं, तो मुझे ये वाला प्रोटीन चाहिए। तो वो बात कहेगा कैसे, उसके पास मुंह तो है नहीं। तो वो क्या कहता है, ऐसे समझिए कि डीएनए जो है, डीएनए ने बनाया आरएनए को, ठीक है, और इस आरएनए ने जाकर के किसको बना दिया, प्रोटीन को। इसकी हेल्प से क्या बना, प्रोटीन। ठीक है, रुकिए, पीआरओ, प्रोटीन। अब मैंने आपको बताया था सेंट्रल डॉग्मा में कि डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए से आरएनए का बनना, किसका, डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हो गया। तो ये अच्छा, ये दिया किसने था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, सेंट्रल डॉग्मा हो गया, डीएनए से डीएनए का बनना कहलाया रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाया ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद ट्रांसलेशन। इसका मतलब हमने अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है तो हमें इसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ना होगा। हाँ बिल्कुल पढ़ना होगा, बट उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन जो था, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, मैंने आपको बताया था ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी। और उसमें क्या था कि, रुकिए, उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या था कि ऐसे करके, अभी बताता हूं उनको भाई ऊपर आ। हाँ देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या था कि ऐसे करके था। अब देखो, मैं जरा पेन चेंज कर लूं, ठीक है। अब देखो क्या था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, हमारे पास शेप्स कहां हैं, एक हमारे पास प्रमोटर बॉक्स था ना, एक हमारे पास प्रमोटर बॉक्स था, ठीक है, और एक हमारे पास क्या था, टर्मिनेटर बॉक्स था ना, है ना। तो देखो अब क्या था, देखो क्या होता है, इसको हम बोलते क्या, प्रमोटर, प्रमोटर रीजन, प्रमोटर बॉक्स, जो भी आपको बोलना है, प्रमोटर बॉक्स, है ना। और यहां पे हमारा क्या था, टर्मिनेटर, है ना। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इसको हमने क्या बोला था, ये कौन सा था, कोडिंग स्ट्रैंड था, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड था, ये था कोडिंग स्ट्रैंड। मैं कोड करने वाली बात नहीं बोल रहा हूं, सीक्रेट कोड था इसके पास, है ना, मैंने आपको बताया था। क्योंकि देखो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो किस पे काम करेगा, उसको चाहिए कि मुझे रीड करने के लिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम चाहिए। मैंने क्या बताया था, जब भी कभी रीड वर्ड आए तो समझ जाना कि मुझे बेसिक से शुरू करना है, बेसिक मतलब 3, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाना है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब उसे चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। तो ये तो हो गया कौन सा, ये हो गया नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जो एमआरएनए बनने वाला है वही कोड इसके पास लिखा पड़ा है, तो ये क्या है, सीक्रेट कोड वाला स्ट्रैंड है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड बोला। अब देखो क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड जो था, फिर मैंने आपको बताया था ये, और ये इधर से क्या था, ये था स्ट्रक्चरल जीन। तो एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, क्या आपका जो डीएनए है
वो पूरा का पूरा कोड करता है ना। देखो क्या, जैसे हमारा जीन होता है, जीन हमको एमआरएनए बना करके देगा, क्या आपको पूरा पूरा डीएनए एमआरएनए बना करके देगा? ऐसा तो नहीं है। कैसे नहीं है? देखो ये प्रमोटर बॉक्स है, इसके पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है भाई, इंफॉर्मेशन तो इतने की बनेगी, है ना। जो भी हमारा प्रोटीन बनेगा इतने कैसे बनेगा, इससे तो नहीं बनेगा, ये तो शुरू करवा रहा है ना। तो देखो इसीलिए कहते हैं कि डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, जीन वो बिहेव करते हैं एज अ जीन। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा पूरा नहीं करता। एक बात तो ये हुई, ठीक है, ये भी आपको बता दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये मैंने आपको बताया था, शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास दो एंट्री पॉइंट होते हैं। बताया था ना आपको, दो एंट्री पॉइंट्स होते हैं, जिनको हमने क्या बोला था? उन दो एंट्री पॉइंट को में से पहला वाला हमारे पास कौन सा था? सबसे पहला वाला क्या हमारे पास कौन कौन से, वो सुनो। हमारे पास एक तो था हेक्सामेरिक सीक्वेंस था, याद होगा क्या था? हेक्सामेरिक सीक्वेंस था। भाई उस दरवाजे के अंदर, घर के अंदर, प्रोमोटर बॉक्स के अंदर घुसना है तो दरवाजा तो चाहिए ना। तो एंट्री पॉइंट ये हो गया, और ये कितना था? -35 वाली पोजीशन पे था, आपको बताया था ना। और इसका वो क्या था? TTGACA। इसको याद करना कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा था? प्रिब्नो बॉक्स, यही बताया था, TATAAT। एटी रिच एरिया, तभी तो है ना, एटी रिच एरिया, यहीं से तो खुलेगा। अब देखो ये हमारे पास एंट्री पॉइंट थे, किसके? प्रोकैरियोट्स के थे, और इसको हमने बॉक्स का नाम बता दिया। अब देखो मैं कलर चेंज करता हूं, अब मैं तुमको यूकैरियोट्स के बताता हूं, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, सुनो मेरी बात। देखो जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, जो यूकैरियोट्स होते हैं, इसके पास मैनी एंट्री पॉइंट्स होते हैं। बात याद रखना, क्या होते हैं? मैनी एंट्री पॉइंट्स, बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं। ये यूकैरियोट्स की फैसिलिटी है, ठीक है। बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के पास जाने के लिए बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। उनमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है? उसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स, ठीक है। क्या नाम है उसका? टाटा बॉक्स। ये जो टाटा बॉक्स होता है, ये यूकैरियोट्स के अंदर होता है। इसका एक और नाम होता है गोल्डबर्ग हॉगनेस, ठीक है। गोल्डबर्ग हॉगनेस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है? यूकैरियोट्स के अंदर मैनी एंट्री पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से उसको एक मैनी एंट्री पॉइंट्स होते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है उसे बोलते हैं टाटा बॉक्स, ठीक है। उसे गोल्डबर्ग हॉगनेस भी बोलते हैं, हॉगनेस बॉक्स, ठीक है। अब देखो होता है, एंट्री के लिए हमने जगह तो बना ली, ठीक है, एंट्री के लिए हमने जगह तो बना ली। अच्छा, इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब हमें क्या होता है, सुनो, मैंने तुमको बताया था आरएनए पॉलीमरेज जो है वो करवाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक सेकेंड मैं जरा स्केल से लाइन खींच लूं। अरे भाई चले जा भाई। हाँ देखो, अब क्या होता है, हाँ अब देखो क्या होता है। जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे, क्या था हमारे पास? प्रोकैरियोट्स, नहीं आ रहा। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, वन टाइप ऑफ, अरे यार, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज कोड्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए
प्रोकैरियोट्स मैंने क्या बताया, जब नेचर आया तो नेचर ने काम चला रहा था कि ये काम करो, ये काम तुम ही सारे कर दो। होता है ना शुरुआत में बंदा जब अकेला होता है तो सारे काम खुद ही देखता है, जब वो उसको सक्सेस मिलती है, जो भी थोड़ा ऊपर जाता है, तो फिर वो काम बांटना शुरू कर देता है, जब उसके पास फैसिलिटीज ऐसी हो जाती है। तो उसी तरह क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज था, वो ही सारे काम कर रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। कौन कौन से कोफैक्टर्स थे, हमारे पास सिग्मा फैक्टर आया था, सिग्मा फैक्टर जैसे ही आया था उसके बाद हमारा उसने आरएनए पॉलीमरेज का काम शुरू हो गया था, उसने हेल्प करी थी। ठीक है, किसकी तरह, हेलिकेज लाइक एक्टिविटी थी। मैंने बताया था जैसे सिग्मा फैक्टर हमारा जुड़ा था इससे, ऐसे आकर के सिग्मा फैक्टर जब जुड़ा था, ठीक है, तो जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तो क्या होता है कि ये चलना शुरू करता है और ये एक स्टार्ट देके और फिर ये वापस बाहर आ जाता है, स्टार्ट दे करके ये इससे अलग हट जाता है। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका काम तो स्टार्ट कराना है, पुश देना है, बाकी काम आरएनए पॉलीमरेज खुद करे। ठीक है, और बाद में फिर दोबारा आता है, फिर एक रो फैक्टर आता है, रो, और मैंने बताया था रो से रुक, आर फॉर रो और आर फॉर रुक। ठीक है, तो ये बताया था। तो आपको पता है कि एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज था और उसी ने सारे काम किए थे, बट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बट यूकैरियोट्स की बारी पे थोड़ी अमीरी आ गई है। यूकैरियोट्स की बारी पे क्या हुआ कि यार, अब देखो यूकैरियोट्स आए हैं तो कुछ तो चेंज हुआ होगा। ठीक है, देखो यूकैरियोट्स के बारे में डिफरेंट होता है। यूकैरियोट्स में अब देखो, जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये अपने आप में तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। समझ गए? अब कौन सा किसको बनाता है हमें ये पढ़ना है। ठीक है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज किसको बनाता है हमें ये पढ़ना है, और ये एनसीईआरटी पर ये पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपको याद करने का तरीका बताता हूं, सुनो। सबसे पहले देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, हम कौन सा पहन लूं, चलो देखो, सबसे पहले देखो, ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ध्यान से देखो, ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये बीच में है ना, एम फॉर मिड में है ना। देखो, क्योंकि ये मिड में है, एम फॉर मिड, मेल दिख रहा है तो रुको, एम फॉर मिड, ये मिड में है ना, तो ये किसको बनाएगा, एम आर एन ए। किसको बनाया इसने, एम आर एन ए। इतनी बात समझ में आ गई, हो गया, चलो एम आर एन ए बना लिया। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, इधर देखना, ये 3 है ना, 3, ठीक है, आर एन पॉलीमरेज 3, तो टी से शुरू होगा, तो इसको ये क्या बनाता है, टी आर एन ए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब देखो क्या होता है, अब ये बनाता है एस एन आर एन ए, और ये जो एस है, देखो कई लोग एस ऐसे नहीं बनाते, ओ सॉरी कुछ और कह रहा था, रुको, ये एस होता है, कई लोग 5 ऐसे नहीं बनाते ना, ऐसे करके 5 एस की तरह ही है ना। तो देखो एस एन आर एन ए आ गया, ठीक है, तो फिर यहां पे क्या आएगा, 5। ठीक है, समझ आ रहा, 5s आर एन ए। इतनी बात हो गई। ठीक है, अब एक और बात ध्यान सुनो, इसमें क्या होता है, पहले 8 8 8 लिखो, 8 8 8 लिखो, लिख लिया, 8 8 8 लिख लिया। अब देखो यहां लिखो एस आर एन, वो तो आएगा, हमें नंबर याद रखने से मतलब है, इसके पास लगाओ 5, क्या लगाओ 5, और सुनो 5 किससे मिलके बनता है, वैसे बहुत तरीके से बनता है, सॉरी, ये जो 8 होता है, ये 8 होता है, ये कैसे बनता है, 5 3 8 होता है ना, तो इसे तोड़ो, 2 और 1, मुझे तो भाई ऐसे याद है। ठीक है, 2 और 1, 5 8 बनाना है तो 2 और 1, क्योंकि 3 है तो फिर तुम उसको 5 तो हो चुका, फिर हम 3 बचा, 3 को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, 2 और 1 में, यही करोगे ना, है ना, तो ये बन गया, यहां पॉइंट आ जाता है 5.8। ठीक है, समझ में आ गया, याद हो गया, बस इतने करना था। ठीक है, अरे भाई ये तो मिक्स हो गया भाई, लो, अब सही, मिड में था तो एमआरएनए था, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखो क्या होता है, ले लिया होगा। अब देखो क्या होता है, अब हमारी ना बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, देखो इधर आओ, एक सवाल आता है कि अरे भाई ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है, ये प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप के होते हैं और यूकेरियोट्स में कितने टाइप के होते हैं, एक सवाल आता है, ठीक है। और यहां पे लिखो ई यू यूकेरियोट्स और यहाँ कैसा है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि बात सुनो, बात ऐसी है कि ना यहाँ पे 23, उसके बाद ऐसा है आरएनए आरआरएनए ये सब चीजें लगाते रहना, मेन नंबर याद कर लो 23 16, ठीक है। और एक अब बात को ध्यान सुनना, जो मैं याद कराना चाह रहा हूं मेन वो है, देखो 5 जो है वो एस की तरह दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता, 5 जो है वो एस की तरह दिखता है, और S4 क्या होता है सेम, क्या होता है S4 क्या होता है सेम। बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको याद करना है, जो मतलब बहुत कम है, ठीक है। यहां 23 और 16 याद कर लो प्रोकैरियोट्स में, क्या 23 और 16, ठीक है। अब इसके बनाए नहीं ट्रिक, वरना कोई जरूरी ऐसा कोई मुश्किल था नहीं, 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 1 3 तो वैसे ही था, मतलब जो भी है उसको नहीं बनाओगे तो फायदा नहीं है, ठीक है। बस याद कर लो यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या था 23 16 हो गया, 23 और 16। यहाँ पे क्या है 5 5 लिखा पड़ा है, सुनना 5 लिखा पड़ा है, 5 और S एक जैसा होता है, 5 और S एक जैसा होता है देखने में, ठीक है। और S का मतलब सेम, इसका मतलब ये हुआ कि ना ये जो 5 है SRNA वो यहां भी है और यहां भी है, समझ में आ गया, वो यहां भी है वो यहां भी है, ये मेन होता है क्योंकि ये दोनों में होता है प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में, ठीक है। बाकी तो आप जितने बचे वो इधर डाल दो, 23 16 इधर याद कर लो, 23 16 प्रोकैरियोट्स में याद कर लो, बाकी बचे वो उधर डाल दो, ठीक है। और जो सेम है वो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। आप देखो अब हमारे पास प्रोकैरियोट्स सॉरी यूकेरियोट्स में करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा कुछ चीजें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, देखो क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो अगर ये एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर यहां न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां पे हमारे डीएनए भाई साहब पड़े हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और इनसे क्या बनेगा, रुको यहां पोर बना देता हूं थोड़ा, बहुत बड़े बन गया, ठीक है। अब क्या होता है देखो यहाँ पोर बना दिया, यहाँ पोर बना दिया, यहाँ पोर बना दिया, यहाँ यहाँ यहाँ, ये न्यूक्लियर पोर है, ऐसे समझो क्या है न्यूक्लियर पोर है। तो यहाँ जो एमआरएनए बना है ये बाहर निकल कर क्या आएगा, है ना, ये क्या सेल से बाहर आ गया, रुको, ये बाहर निकल के आएगा, इतना समझ में आ रहा है, ये बाहर निकल के आएगा। पर ऐसा हो किसके अंदर रहा है, ऐसा हो किस में रहा है, ये हो रहा है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, किस में हो रहा है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, हर किसी का अपना अपना कमरा है, डीएनए बाबू न्यूक्लियस जैसे चैम्बर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, उसके पास अपना चैम्बर है। तो ये सब कौन अफोर्ड कर पा रहा है, ये सब यूकैरियोट अफोर्ड कर पा रहा है। तो इसका मतलब कोई पूछे कि एमआरएनए कहां पर बनता है, किसमें यूकैरियोट्स में, तो कहां बनता है न्यूक्लियस के अंदर बनता है, न्यूक्लियर प्लाज्म में बन रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। बट कोई पूछ ले प्रोकैरियोट्स में कहां बनता है, तो देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ऐसे न्यूक्लियस की वेल डिफाइंड बाउंड्री तो है नहीं, ठीक है, वहां तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर, प्रोक के अंदर जो होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हमारा एमआरएनए बनता है, एमआरएनए वो कहां बनता है हमारा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, इतनी बात समझ में आ गई, कहां बनता है साइटोप्लाज्म में, किसमें प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उसके पास कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ठीक है। ये किसमें हमारा यूकैरियोट्स के अंदर है, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई, बस अब बचा ही क्या हो गया फिर, चलो चलो भाई फिर, हम्म
अब देखो क्या होता है, शेप्स कहां है, ठीक है, और ये ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये क्या है 5 प्राइम, ये क्या है 3 प्राइम, ये क्या है 3 प्राइम, ये क्या है 5 प्राइम। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने तुमको बताए थे, ये जो मैंने तुम्हें बताए थे, क्या बताए थे, एंट्री पॉइंट जो बताए थे मैंने तुम्हें, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, एंट्री पॉइंट हमारे प्रेजेंट होते हैं कोडिंग सीक्वेंस पे, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, क्या होता है, ये हमारे पास क्या था, प्रमोटर था, क्या था हमारे पास, अरे भाई तू कलर यार, चलो हो गया, सुनो, ये क्या आएगा, ये क्या था, प्रमोटर, ये क्या था, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर हो गया, एक हुआ प्रमोटर, एक हुआ टर्मिनेटर, ठीक है। और बीच में स्ट्रक्चर जीन है, ये तो हम सबको पता है। अब देखो क्या होता है कि ना आरएनए पॉलीमरेज बाबू आएंगे, ठीक है, रुको एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, एक सेकेंड, एन चेंज करने दो, नहीं ये वाला, चलो आरएनए पॉलीमरेज बाबू आएंगे, ठीक है, और आप देखो ये आरएनए पॉलीमरेज आएंगे, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर रीजन में घुसेगा। बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हमारे पास, समझ में आ रहा है, बट उसमें से हमें जो पढ़ना है टाटा बॉक्स, हमारे सिलेबस में वही है, तो हमारे हिसाब से टाटा बॉक्स के पास जाएंगे वो, ठीक है, जिसे गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स बोला था। और वहां, अरे रुकिए, अरे यार एक सेकेंड रुको, चलिए, ये आरएनए पॉलीमरेज बाबू आए और ये जाकर के घुसेंगे किसमें, प्रमोटर बॉक्स में, किसकी हेल्प से, टाटा बॉक्स की हेल्प से, क्योंकि यूकेरियोट्स है। और ये जाकर के फिर यहाँ पे अपना काम करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पॉलीमराइज करते जाएंगे, है ना। और पॉलीमराइज किस पे कर रहे हैं, देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पे पॉलीमराइज कर रहे हैं। ये कौन सा है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, या टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब इस पे इन्होंने करना शुरू किया और आराम से इस पे बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। बट एक चीज देखो, यहां मैं सिग्मा फैक्टर वगैरह लेकर के नहीं आया हूं, ठीक है, क्योंकि इसको इसको जरूरत नहीं है सिग्मा फैक्टर की, ठीक है। यूकेरियोट्स के अंदर ये वाला फैक्टर खत्म कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आकर के सिग्मा फैक्टर जो है उसको नहीं लिया, उसकी जरूरत नहीं थी, बिना उसके, बिना सिग्मा फैक्टर के, याद रखना, बिना सिग्मा फैक्टर के, किसी सिग्मा की जरूरत नहीं है इसको, बिना सिग्मा फैक्टर के इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और चलते गए एमआरएनए बनते गए, एमआरएनए बनते गया, और उसके बाद टर्मिनेटर रीजन पे खत्म हुआ और बाबू बाहर आ गए, ठीक है, और हमारा काम हो गया। देखो इन्हें सिग्मा फैक्ट्री जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, इन्हें रो फैक्ट्री जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, इन्होंने अकेले ने कर लिया। अब देखो बात क्या है, बना क्या, बात क्या जो बन के आया, क्या सर एमआरएनए था, नहीं, बात सुनो, बात ये थी कि ये आरएनए पॉलीमरेज कौन से वाले थे, डिपेंड ये करता है। अगर ये आरएनए पॉलीमरेज 2 वाले थे, अगर ये आरएनए पॉलीमरेज 2 वाले थे, तो मैंने अभी बताया था ना यहाँ पे मिड में, देखो अगर तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 वाले थे तो एमआरएनए बनना चाहिए था, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 वाले थे तो टीआरएनए बनेगा, एसएनआरएनए बनेगा, और ये बनेगा, और इधर 18 बनेगा, ऐसे करके बनेगा। बट एक ग्लिच है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक ग्लिच है, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन से टाइप वाला है, इस पर डिपेंड करेगा क्या बनना। अगर 3 वाला तो टीआरएनए वगैरह बनता, बट एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है सर, ग्लिच ये है कि जब ये आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा ना, जब ये आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा तो बनना तो चाहिए एमआरएनए, बट दिक्कत की बात ये यूकेरियोट्स के अंदर ये एमआरएनए तुरंत नहीं बनता है सर। फिर क्या बनता है, बनता जो है वो बनता है एचएनआरएनए, ठीक है, एचएनआरएनए, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। इतना समझ में आ गया, हेटेरो मतलब उसमें और भी चीजें होंगी, भाई होमो का मतलब क्या होता है, सेम से बना, हेटेरो का मतलब क्या होता है, और भी चीजें होंगी, हमको तो बस इतना ही पता है, हमें इतना ही जानना था, ठीक है। तो क्या हुआ, एचएनआरएनए हो गया, ठीक है, हमको बना एचएनआरएनए, एमआरएनए अभी नहीं बना है, और ये कैसा है, ये इमैच्योर है, इमैच्योर,
सर इमेच्योर का मतलब क्या हुआ? अभी बस इतना समझ लो कि इसके अंदर और भी चीजें हैं जो हमें निकालनी है। जैसे हम बचपन में होते हैं ना, हम इमेच्योर होते हैं, हमको नहीं पता होता, हमारे अंदर कुछ खराबी होती है, उसे निकालनी होती है, तभी मैच्योर होते हैं। तो इसी तरह इसमें भी और भी चीजें, एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स है, वो सब चीजें, ठीक है। अभी मैंने बस एक हिंट दे दिया है, एचआरएनए बन क्या है, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 डायरेक्ट पूरा का पूरा एमआरएनए बना के नहीं देता है, वो एचएनआरएनए बनाकर देता है। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज 2 की हेल्प से बनता है एमआरएनए, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, इसके बाद इसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, स्प्लाइसिंग वो सब चीजें होती है, स्प्लाइसिंग, ठीक है, कैपिंग, टेलिंग, वो सब चीजें होती है, वो सब हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको मैच्योर करना भी सीखेंगे। बिना मैच्योर हुए अगर ये न्यूक्लियस से बाहर पहली बात तो आएगा ही नहीं बाहर, अगर गलती से बाहर आ जाएगा ना तो बाहर से मारने वाले बैठे हैं, इसे मार देंगे बिना मैच्योर हुए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज 2 का बता दिया, ये ग्लिच था, ठीक है। बाकी जो बचे आरएनए पॉलीमरेज 3 होगा तो क्या क्या बनेगा वो सब बता दिया, हो गया, बात खत्म, ठीक है। इतने में ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स खत्म हो जाता है। इतना ही था, इतना ही था बस, हाँ भाई इतना ही था। अच्छा देखो, एक बात और इंपॉर्टेंट, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि देखो, होता कुछ इस तरह है, ठीक है, पेन बदल लें जरा। अब देखो क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एक सिस्ट्रॉन और जीन के अंदर फर्क क्या होता है, ठीक है, सिस्ट्रॉन और जीन के अंदर फर्क क्या होता है। वो अरे यार गलती हो गई, सॉरी, दोबारा ले आते हैं, कोई बात नहीं। सिस्ट्रॉन और जीन में फर्क क्या होता है वो पढ़ना था, और मैंने शेप के चक्कर में चीजें गड़बड़ा दी। चलो पेन बदलना पड़ेगा दोबारा। अब देखो क्या होता है, एक होता है जीन, एक क्या होता है जीन, एक क्या होता है सिस्ट्रॉन, ठीक है। देखो हम बचपन से जानते हैं जीन को, तो हम बचपन से जानते हैं ना, जो भी कर रहा है जीन कर रहा है, जो भी बना रहा है जीन बना रहा है, ठीक है। तो जीन का मतलब होता है ये तुम्हारा टीआरएनए भी बनाएगा, एमआरएनए भी बनाएगा, ठीक है, नहीं हिल रहा, कोई बात नहीं, टीआरएनए बनाएगा, एमआरएनए भी बनाएगा, ठीक है, फिर एसएनआरएनए भी बनाएगा, मतलब जो जो हो सकता है वो ये सब बना देगा, जो जो हो सकता है वो ये सब बना देगा, जितने आपने सुने ना ये सब बनाएगा। जीन, जीन का काम क्या है, जीन एक कॉमन टर्म है, हम सबने बचपन से पढ़ी, हम ये जानते हैं कि जीन रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज के लिए, जीन जीन, तो जीन क्या करेगा, सब करके देगा, ठीक है। सिस्ट्रॉन क्या करेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, बस इसको सुनना, ठीक है। सिस्ट्रॉन जो होता है वो क्या करेगा भाई, सिस्ट्रॉन क्या करेगा, सिस्ट्रॉन बनाएगा एमआरएनए को, ठीक है, किसको बनाएगा, एमआरएनए को बनाएगा, और वो किसको बना देगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को। तो ये स्पेसिफिक टर्म है ना कि वो एमआरएनए को बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड को बनाएगा, जो ये करेगा उसी को हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। और फिर मोनोसिस्टोनिक आता है, पॉलीसिस्टोनिक आता है, वो मैंने आपको बताया था, है ना, क्या बताया था, पॉलीसिस्टोनिक किसमें होता है, पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि एक ही को सारा काम करना पड़ रहा था, लैकोप्रोन में पढ़ते हैं ना जेड वाई, ये मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, है ना। तो पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो आपको सिस्ट्रॉन समझ में है, फिर मोनोसिस्टोन आता है, पॉलीसिस्टोन आता है, ये मैं पहले यूज कर सका, मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसा ऐसा जीन, ऐसा जीन जो एमआरएनए को बनाएगा और फिर उसका पॉलीपेप्टाइड बनेगा, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। बट जीन किसको कहते हैं, जीन हम किसको कहते हैं, जीन वो सबको बनाता है, जीन एक कॉमन टर्म है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, किन समझ में आ गई, ओके। तो एक स्टेटमेंट सुनो मेरी कि ऑल जीन्स आर सिस्ट्रॉन, और दूसरी स्टेटमेंट है ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स। कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, बताओ। अब देखो क्या होता है, जितने भी जीन हैं वो सारे सिस्ट्रॉन हैं, क्या ऐसा हो सकता है,
जितने भी जीन है सारे सिस्टोन हो सकते हैं? नहीं, सिस्टोन क्या था, जो एमआरएनए बना रहा था उसका पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी, तो ये स्टेटमेंट तो हुई गलत, ठीक है। और ऑल सिस्टोन्स आर जीन, हाँ ये बात सही है, तो ये बात सही है। इतना समझ में आ गई? हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट, पीछे चलो, पीछे पीछे कहां गया, हाँ देखो इधर देखो, इधर देखो, ये वाले जो भैया हैं ये दोनों में सेम है ना, ये दोनों में से यूकैरियोट में भी प्रोकैरियोट में भी सेम है, दोनों में है ना, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दे शो कॉमन एंसेस्ट्री, दे शो कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब सर दोनों में सेम चीज पाई जा रही है, मतलब ये इसका पूर्वज है ना, ये प्रोकैरियोट इसका पूर्वज है ना, बस यही बात है, इससे ये आया तभी तो इसमें मिला, नहीं ऐसे कैसे मिल जाएगा, कुछ तो लिंक होगा ना, जब भाई धुआं उठाया तो आग भी तो लगी होगी ना, तो वही वाली बात है, जब ये है तो ये भी तो हुआ होगा ना, तो देश ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एवोल्यूशन के बेस पर। तो देखो क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर इतना ही था, ठीक है, सबसे जरूरी बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी, है ना। दूसरी बात ये कि यूकैरियोट्स के अंदर सबसे मेन बात याद रखना, किसी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आरएनए पॉलीमरेज के टाइप याद करने, ठीक है, कौन क्या क्या बना था वो याद करना है, उसके बिहार पे बाकी तो सेम ही था, इसलिए मैंने आपको प्रोकैरियोट्स का भी थोड़ा ओवरव्यू दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब देखो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है ये हमारा खत्म हो चुका है, इसके बाद क्या होगा कि एमआरएनए हमारा एमआरएनए नहीं, हमारा एचएनआरएनए बना है, ठीक है, एचएनआरएनए बना है, उससे हमें मैच्योर एमआरएनए बनाना है, क्या ना मैच्योर बनाना है। अब मैच्योर के लिए हमें सब करना पड़ेगा, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग वगैरह से गुजर के जाना पड़ेगा, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, समझ आ गया। एमआरएनए को मैच्योर करना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, एक्सॉन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स खत्म होता है, ओके। और कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना, ठीक है, और आपको कैसा लग रहा है पढ़ के मेरे साथ, ठीक है, वो भी बता देना, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजी के लिए, पीजी के लिए, पीएचडी के लिए, जिसके लिए भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, बीए हो, एलएलबी हो, वटएवर जो भी कोर्सेज है सारे सीयूटी स्टडी कैपिटल्स पे आपको मिलते हैं, सबके मेंटर्स हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आप साथ पढ़ के, ठीक है। और अगेन वही जो स्लाइड्स है वो एनसीईआरटी की मैं दिखा देता हूँ लास्ट में, ठीक है, ये वही एनसीईआरटी की स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये क्या है एनसीईआरटी की स्लाइड्स हैं, तो आप जो है एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये लेक्चर आपने देख लिया, इसके बाद अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। कभी भी लेक्चर से पहले एनसीईआरटी मत देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे से लिखी पड़ी है बुक, बहुत कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता है, वो पैराग्राफ की बात को 2 लाइन में लिख देते हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले लेक्चर ले लेना, देन एनसीईआरटी पढ़ना, फिर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।